हेलो कैंडिडेट्स। माय नेम इज सुनीता वाधवानी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक रिक्रूटमेंट की अपडेट जो है अमेजोन की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको अमेजोन की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो अमेजोन की जो रिक्रूटमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। मीन्स एक आपको टेस्ट देना होता है, आप एक बार टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद फिर जब आपका सिलेक्शन होता है तो सारी चीजें बहुत ही इजी वे में होती हैं। और काफी पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं इसके। रेगुलर जो है आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट होते रहते हैं इसमें। और उसमें बीच में आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अगर आपने 11 to 2 तक आपने काम किया उसके बाद आपको 1-2 घंटे का रेस्ट मिलता है, उसके बाद फिर से काम होता है। तो इस तरीके से इसका काम होता है। 5 days वर्किंग होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। जब आप जॉब करते हो तो आपको पूरा सिस्टम आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, कंप्यूटर वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जो चीज है इसमें मेन कि आपको बीच बीच में जो है सैलरी पैकेज गिफ्ट्स वगैरह भी बीच में वो ये प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बस आपको एक चीज करनी है कि टेस्ट क्लियर करना है। आप जब फॉर्म भर करके देते हो तो उसके बाद आपको कुछ ही सेकंड्स में एक लिंक आती है जो टेस्ट के लिए लिंक होती है। पहले एक वेरिफिकेशन की लिंक होती है, फिर उसके बाद टेस्ट की लिंक होती है। जो टेस्ट आपको देना होता है 48 आवर्स का आपको बीच में टाइम दिया जाता है, उस समय तक आप इसकी प्रिपरेशन करके वो टेस्ट दे सकते हो। और उसके बाद जो है आप जो है उसकी प्रिपरेशन कर लो। मतलब वो इंग्लिश का ही टेस्ट होता है। उसमें आपको क्या करना होता है कि इंग्लिश में एरर होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है और ईमेल राइटिंग होती है। वर्सन टेस्ट होता है जिसमें ऑडियो आपको सुनाया जाता है। तो कई बार क्या होता है ऑडियो सुन करके आपको टाइपिंग करनी होती है सीन, और कई बार क्या होता है आपको सुन करके सीन रिप्लाई करना होता है उन्हीं उसी एक्सेंट में। ठीक है, तो मैं आपको पहले स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ। ओके, सो ये है अमेजोन का जो है ये फॉर्म है। और इसमें आप देखिएगा ये ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जॉब डिटेल है, ये सेलर पार्टनर सपोर्ट की है, दिल्ली में और यूपी में है ये। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं सारी। सेलर पार्टनर सपोर्ट है दिल्ली। और ये इंडिया, आई एम इंडिया 2023 अभी न्यू रिक्रूटमेंट ये आई है। सेलिंग पार्टनर सपोर्ट का इसमें काम क्या होता है तो मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता देती हूँ। आप इसको वैसे सारा पढ़ लेना, टीम डिस्क्रिप्शन क्या है ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसका ये सारा स्क्रीन पे जो दिया हुआ है ये सारा पढ़ लेना। इसमें क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको सेलर के साथ टच में रहना होता है, प्रोवाइडिंग फोन नंबर एंड ईमेल सपोर्ट। मतलब आपको कॉल करनी होगी सेलर्स को और या ईमेल के थ्रू उनके साथ टच में रहना पड़ेगा। वर्चुअल कांटेक्ट करना होगा आपको उनके साथ। और दूसरी चीज ये रहेगी कि जैसे कि अगर आप एक बायर हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट अमेजोन पे जो अभी आप देखते हैं वो कोई सेलर की लिस्टेड चीजें होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कई बार क्या होता है प्रोडक्ट सही नहीं है, या क्या है टाइम से पहुंचा है नहीं पहुंचा है, क्या रीजंस हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सेलर के टच में रहना पड़ता है, ठीक है ना। अब जॉब लोकेशन क्या है, दिल्ली एनयूपी का है। और इसमें समरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। आपको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्टिव क्लियर एंड प्रोफेशनल रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। फ्लुएंसी इन दीज लैंग्वेज इज मस्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स अलोंग विद द ईमेल सपोर्ट। मतलब आपको पूरा काम को हैंडल करना है अच्छे तरीके से, चाहे कॉल्स पे हो चाहे ईमेल के थ्रू हो, सारा कुछ आपको करना है। और मेंटेन करना है पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल डिमेन्योर, ऑलवेज portraying the company in a positive light and effectively मैनेजिंग सेंसिटिव इश्यूज। जो भी सेंसिटिव इशू हैं वो सारे आपको देखने हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, मेंटेनिंग एक्सेप्टेंस। जब आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना। डील कैंडिडेट प्रोफाइल, ठीक है। एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या है आपका, मेन तो क्या है इसमें आपको जो है थर्ड लेवल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए।
वो किसी भी आपकी स्ट्रीम में हो सकती है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, आप कर सकते हो। और 6 मंथ का एक्सपीरियंस अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज जो है फ्रेशर्स भी इसको कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ये सारी चीजें हैं ये आप इसको अच्छे से देख लेना। ओके, फिर आप देखो इसमें इंग्लिश और हिंदी, इसमें प्रोफेशंसी आपको बताई दी है, ये सारी चीजें कंपलसरी हैं। ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा लिंक में से। अब इसको भरना कैसे है, तो देखो, हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, तो इसमें आप कहाँ से आपको मिला, तो कुछ भी कर देगा, सोशल मीडिया, अमेजोन, जो एम्प्लॉइज रेफरल, कोई भी इसमें करिएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। फुल नेम आपका, ईमेल आईडी डाल देनी है यहाँ पे। जो स्टार वाले हैं ना, रेड स्टार है, वो आपको जरूर ही इसमें करने हैं, फिल करने हैं। फिर मोबाइल नंबर है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होता है वो नंबर दीजिएगा। और ईमेल आईडी जिसको आप रेगुलरली चेक करते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर फैमिली मेंबर में किसी का भी दे दीजिएगा, ताकि अगर आप नहीं पिक करते हैं फोन तो फैमिली, वो इमरजेंसी के लिए है वैसे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका मेल फीमेल, आई चूज नॉट टू स्पेसिफाई, ट्रांसजेंडर वगैरह कोई भी कर सकते हैं इसमें। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप डाल देनी। डिसेबिलिटी, अब ये स्पेशली अब डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड हैं पर्सन, उनके लिए तो आप कर सकते हैं यस, अगर आप हैं तो, नहीं है तो भी आप इसमें से जो भी है उसको कर लीजिए। अगर आप यस करते हैं तो देखिए आपके पास क्या ऑप्शंस आते हैं, मैं ओपन करके बता देती हूँ। इसमें देखिए ऑलमोस्ट सारी ही डिसेबिलिटी को इसमें लिया गया है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ड्वार्फिज्म है, लोकोमोटिव है, ब्लाइंडनेस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सारी ही तरीके की इसमें जो है दी हुई हैं इसमें। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है आपका। फुल एड्रेस, सिटी, स्टेट, आपका पिन कोड, ये कर देना है। फिर हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल, आपकी जो भी हाईएस्ट है, ईयर ऑफ पासिंग, एजुकेशन टाइप, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, जो भी है आप कर सकते हो। एक्सपीरियंस मंथ, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें मंथ में कर देना है, नंबर्स में। अगर आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है तो अब देखो इसमें स्टार बना हुआ है, तो आपको कुछ तो फिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो एक डॉट आप डाल दीजिए यहाँ पे, मैं डॉट कर देती हूँ। ओके, या 0 ईयर्स का है तो आप 0 भी कर सकते हो। ओके, ये देखो हो गया। फिर उसके बाद करेंटली यू आर वर्किंग, यस तो यस, नहीं तो नो, जो भी आपको एप्लीकेबल हो वो कर दो। नोटिस पीरियड आपका देखो, कैन ज्वाइन इमीडिएटली, 0 to 15 days, विद इन 16 to 30 days, ऐसे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें कर सकते हो। कोशिश करके इसमें जितना जल्दी कर सको, कैन ज्वाइन इमीडिएटली या 0 to 15 days को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। करंट एम्प्लॉय, लास्ट एम्प्लॉय, जो भी आप अगर अभी हैं या नहीं है वो दे देना है, नो तो नो कर देना। ओके, ये कर दिया जैसे। उसके बाद करंट मंथली सैलरी, लास्ट विड्रॉन मंथली सैलरी, आपका जो भी था, अगर आपने जो भी अर्निंग की है वो, अदरवाइज 0, क्योंकि स्टार बना हुआ है तो फिल तो करना पड़ेगा। फिर है, डू यू हैव एनी एक्टिव करंट बैकलॉग, तो इसमें आपको नो करना है। ओवर टाइम आप कर सकते हो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो यस करना है। शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट के लिए आपको यस करना है। आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स एंड वीक्स ऑफ में आपको यस करना है। आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू द लोकेशन मेंशन इन द रिस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन, तो इसमें आपको जो है यस। एंड देन, आर यू विलिंग टू बी इन अ जॉब दैट मे रिक्वायर इंटरेक्टिव विद कस्टमर वाया टेलीफोन और ईमेल, तो यस, सारी चीजों में यस करना है। पैन कार्ड नंबर आपके पास होना जरूरी है, तो पैन कार्ड नंबर, ई आधार कार्ड, तो यस करना है इसमें। फिर उसके बाद, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड इन एट अमेजोन, तो यस, नो तो नो। फिर, आर यू करेंटली वर्किंग विद अमेजोन, यस तो यस, नो तो नो, जो भी आपको आपके पर होता हो सूट वो आप कर देना। सीवी रिज्यूम आप इसमें कर देना, फोटो अपलोड कर देना। ठीक है, सीवी अच्छे से बना लेना, फिर ही अप्लाई करना, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में। फिर ये जो चेक बॉक्स है सारे आप इसको टिक कर दीजिएगा, और उसके बाद इसको आप सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका रहेगा जो है इसमें जॉब की पूरी प्रोफाइल है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, आप इसको फॉर्म को भरिए। और इनका बहुत ही जल्दी रिवर्ट बैक आता है, 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाता है, मैक्स टू मैक्स
3 मंथ्स भी लग सकते हैं किसी किसी केस में, अगर उनके पास ज्यादा रिक्रूटमेंट के ज्यादा कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेशंस पहुंचते हैं तो। बट आपको वेट करना है 3 मंथ्स तक, के बीच में कभी भी हो सकता है। आप अच्छे से टेस्ट दीजिए। जब आप टेस्ट दे देते हैं अगर तो आपका क्लियर हो जाता है तो आपको तुरंत ही उस समय पे कुछ भी नहीं आएगा, बस क्लोज द विंडो का आपको मैसेज आएगा। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपको तुरंत एक मेल आ जाएगा रिग्रेशन का, दैट अनफॉर्चुनेटली और हैव नॉट क्लियर द टेस्ट, इस तरीके से करके आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करना इस तरीके से आपको आएगा, तो मतलब तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लियर है कि नहीं। अगर आपको कुछ भी मैसेज नहीं आता है, जस्ट विंडो क्लोज करने का मैसेज आता है, दैट मीन्स कि आपने क्लियर कर लिया है टेस्ट। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी कि क्यों अचानक से बंद हो गई, तो आपका आराम से हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से रह दीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करिए, फिर फॉर्म भरने के बाद 24 आवर्स का 48 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप प्रैक्टिस करके फिर ही आप दीजिएगा। आई होप आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हैव हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।